इन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द इसको हम ठीक कर देंगे, लेकिन आज तक कभी रुचि नहीं ली है और इन्होंने आज तक कभी जिला की ओर कोई कार्रवाई नहीं की। हमको इसकी कोई चिंता नहीं है, फर्क पड़े या नहीं पड़े ये तो उनकी सोच होनी चाहिए, लेकिन इस सरकार से जनता खुश नहीं है। अगर 31 अक्टूबर तक आपने जिला घोषित नहीं किया तो हम 1 नवंबर को अपना सपोर्ट एनसीपी आपसे वापस ले लें। 5 प्रखंड में जो है जमीन का मोटेशन का मैटर बहुत गंभीर है। आने वाले दिनों में क्या असर जनता पर पड़ेगा, जनता जानती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। पार्टी के हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह हमारे साथ हैं। वजह क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। कमलेश जी, क्या वजह रही समर्थन वापसी की? देखिए, सपोर्ट वापस लेने का मुख्य मुद्दा विकास के कामों में रुचि नहीं लेना। जो भी विकास हो, हम बालू पर भी बहुत ज़ोरदार आवाज़ के एक बार विधानसभा में उठाएं। हमारा 5 प्रखंड में जो है ज़मीन का मोटेशन का मैटर बहुत गंभीर है। वहाँ पर अगर आप जाइए, पता लगे थाना में, तो आपको 100 में 70 केस 75 केस ज़मीन का आपस में भाई भाई से लड़ाई। इन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द इसको हम ठीक कर देंगे, लेकिन आज तक कभी रुचि नहीं ली है। हमारा हुसैनाबाद को ज़िला बनाने का मैटर बहुत पहले से चला आ रहा है। हम 9 प्रखंड और 2 अनुमंडल मिलाकर, आज से नहीं, सारी प्रक्रिया इनके पास है। हम जब मंत्री थे तो 3 प्रखंड बनाए थे और इसके बावजूद बराबर आश्वासन मिला कि नहीं, इसको हम लोग बहुत जल्द देखकर इसको घोषित करेंगे। शरद पवार जी 7 मार्च 2021 को आए थे हरमू मैदान में। पूरे जनता इनको मांग किया था, 7-8 हज़ार जनता, कि हुसैनाबाद को ज़िला घोषित कीजिए, क्योंकि हुसैनाबाद अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित है, बराबर अकाल पड़ता है, बहुत कारण है। तो ज़िला बनने से काफ़ी बेरोजगारी दूर हो जाती, उस क्षेत्र का भला होता, विकास करता। लेकिन इन्होंने बोलने के बाद आज तक कभी भी केवल आश्वासन मिला, झूठा आश्वासन, और इन्होंने आज तक कभी जिला की ओर कोई कार्रवाई नहीं की। लाचार हो कि इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उसमें हम बोले थे कि अगर 31 अक्टूबर तक आपने जिला घोषित नहीं किया तो हम 1 नवंबर को अपना सपोर्ट एनसीपी आपसे वापस ले ली। उसी के तहत वापस ले लिया। बालू घाट को लेकर के जो आप बात कर रहे हैं, तो अब तो बालू घाट को लेकर के सारी प्रक्रियाएं पूरी हो रही हैं। हो रही, बहुत हल्ला हुआ, पूरे प्रदेश में इसका बहुत ज़ोरदार हमला हुआ है बालू को लेकर। और अभी कितना हो रहा है, आगे लोगों को मिलने लगे तभी हम बतलाएंगे, तभी आपको हम कुछ बोलेंगे। कि कई आप लोगों का आरोप भी है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त है, या फिर धोखा दिया। क्या कुछ मुख्य रूप से क्या है आप लोगों का कहना है? देखिए, आप खुद बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, अब आपको अंक देना है कि कितना सरकार काम कर रही है। इससे ज़्यादा अभी हम बोल नहीं सकते हैं। हम किसी के विषय में क्यों गलत शब्द का इस्तेमाल करें, लेकिन इस सरकार से जनता खुश नहीं है। 2024 में क्या लगता है कि क्या होगा, परिणाम क्या आएंगे, जिस तरह से आप भी समर्थन वापस ले रहे हैं? आने वाले 2024 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, झारखंड के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत में आने जा रही है। अच्छा कमलेश जी, आप समर्थन वापस ले रहे हैं, लेकिन जो कहा जा रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हेमंत सोरेन सरकार। हमको इसकी कोई चिंता नहीं है, फर्क पड़े या नहीं पड़े ये तो उनकी सोच होनी चाहिए, लेकिन आने वाले दिनों में क्या असर जनता पर पड़ेगा, जनता जानती है। हम कहाँ बोल रहे हैं कि उनको फर्क पड़ेगा, लेकिन जो कुछ लोग बोले कि सपोर्ट मांगने नहीं गए थे, वह सरासर गलत बोल रहे हैं। खुद हमको मुख्यमंत्री जी भी 2-3 बार फ़ोन किए कि सपोर्टिंग लेटर लेकर आइए और हमसे सपोर्ट मांगे, तब हम सपोर्ट दिए हैं। तो क्या आपसे वादा भी किया गया था जो हुसैनाबाद को लेकर के आपके मांगे थे? अब और हम क्या बोल सकते हैं, सच्चाई सब कोई जानती है। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके माध्यम से, जिस तरह समर्थन वापस लिया है?
जनता जानती है। यह पूरे हम क्षेत्र में अभी हाल ही में दुर्गा पूजा हुआ था, आप देखिएगा 1 लाख से ऊपर की भीड़ थी। और उसके सामने जो है मंच पर जो है सूर्या हम सब बोले थे कि अगर 31 तारीख तक हुसैनाबाद को ज़िला नहीं बनाया गया तो 1 तारीख को हम लोग सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। आपको बिल्कुल देख लीजिए, आप अनुभवी हैं, आपको दिखा देते हैं, उसको आप काट दीजिए। तो कहीं ना कहीं एनसीपी ने सीधे तौर पर कहा है कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। जो हेमंत सोरेन सरकार ने समर्थन मांगा था उस दौरान जो किया था, इस वजह से उन्होंने समर्थन वापस लिया है। कमल कुमार, बाइस्कोप, रांची। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन, और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहां अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ। विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।